आप सभी का स्वागत है दूसरे दिन। आज हम ऐसी क्रियाएं करेंगे जो हमारे युवा भाई बहन आजकल ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सारा कुछ है, तो बैठे बैठे शोल्डर्स, बैक पेन, ये सारा कुछ होने लगता है। तो हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं? जो घर में महिलाएं हैं उन कैसे दूर कर सकती हैं इस प्रॉब्लम को? तो आज हम ऐसे आसन करेंगे जिसके द्वारा हम शोल्डर, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते। तो हम आज सिटिंग आसनों से स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को अपने इस तरह से रखेंगे और बैक को सीधा रखेंगे। चेस्ट एकदम स्ट्रेट होगा, चिन ये सब यहाँ पर। 3 बार लंबा गहरा ओम का नाद करेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, हाथों को साइड में रखेंगे। पहला आसन करेंगे, एक तरफ हाथ को रखेंगे और सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे और पूरा साइड वाला खोलेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फेस सामने रहेगा और एल्बो को मोड़ेंगे नहीं। सांसों को भरते हुए ऊपर और 3 की सांसों में भरेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। साइड चेंज करेंगे। सांसों को भरते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और ऊपर की तरफ सांसों को भरते हुए ब्रीद इन ऐसे 3 बार करेंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांसों को, हाथों को किनारे रखेंगे। पर्वतासन करेंगे। पर्वतासन के लिए किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन, जिसमें भी अच्छे से बैठा जाता है उस आसन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को साइड में रखते हुए सांसों को भरते हुए ऊपर आएंगे। 1 2 3 और इसी आसन में रुकेंगे और हाथों को पूरा ऊपर खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं। 3 के काउंट में 1 2 3 और एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे। 1 2 3। इसी आसन को दोबारा दोहराएंगे। 1 2 3। ऊपर खींचेंगे हाथों को और अंदर बाहर सांसों को भरेंगे, छोड़ेंगे 3 बार। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और सांसों को छोड़ते हुए 1 2 3। एक बार और करेंगे सेम आसन। सांसों को भरते हुए ऊपर 1 2 3। जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो पूरे अपने हाथों को खींच के रखेंगे ऊपर, जैसे कि कोई हमारे हाथों को ऊपर की तरफ खींच रहा है। 1, सांसों को भरेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3। सांसों को छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगेन सेम मुद्रा में जाएंगे जैसे हमने अभी करा था, हाथों को ऊपर। 1 2 3। अभी साइड बेंड होंगे, राइट साइड झुकेंगे। 1 2 3। सांसों को लेते हुए ऊपर। 1 2 3। सांसों को छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3। सांसों को भरते हुए ऊपर। 1 2 3। एक बार और करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। 1 2
3, सांसों को लेते हुए ऊपर 1 2 3, सांसों को छोड़ते हुए नीचे 1 2 3, सांसों को भरते हुए ऊपर 1 2 3, सांसों को छोड़ते हुए नीचे 1 2 3। सामान्य ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल एक्सहेल। अभी हम गौमुख आसन करेंगे। गौमुख आसन के लिए पहले दंड आसन में बैठ जाएंगे। दंड आसन में बैठेंगे और सबसे पहली बात बैक स्ट्रेट रहेगी, कंधे झुके नहीं होंगे, बैक स्ट्रेट दंड आसन। और तो इस तरह से राइट नीचे लेग को लेकर जाएंगे और फिर लेफ्ट लेग को ऊपर इस तरह से लेकर आएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। एक हाथ को पीछे लेकर जाएंगे, उसी का दूसरा हाथ पीछे लेकर जाएंगे ये, और ऊपर की तरफ सांसों को भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। और पीछे से पोजीशन हाथों की कैसे होगी, इस तरह से लॉक करेंगे। अगर नहीं होता है तो ऐसे भी रख सकते हैं। अगर लॉक हो जाता है तो लॉक करके ऊपर रहेंगे और कुछ सांसों तक रुकेंगे ऊपर। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। रिलीज द पोस्चर, पोस्चर को छोड़ देंगे। आप पैरों की पोजीशन को चेंज करेंगे। पहले हम जिस राइट पैर को अंदर ले गए थे उसका दूसरा पैर अंदर की तरफ और उसका दूसरा पैर ऊपर की तरफ। जिस हाथ को हम पहले पीछे ले गए थे उसका दूसरा हाथ पीछे लेके और ऊपर की तरफ सांसों में रुकेंगे। ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाएंगे 1 2 3। नाउ छोड़ेंगे, रिलीज 1 2 3 और धीरे से नीचे आ जाएंगे। योग मुद्रा करेंगे। योग मुद्रा के लिए कैसे, पीछे से हाथों को इंटरलॉक करेंगे। ये योग मुद्रा में सुखासन या पद्मासन, जिस आसन में कंफर्टेबल है आप उसमें बैठ जाएंगे और पीछे से दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे 3 के काउंट में और फिर रुकेंगे। ब्रीद इन, एक्सहेल करते हुए सांसों को छोड़ते हुए नीचे और लंबर एरिया, स्पाइन का जो नीचे भाग है वहीं से झुकेंगे। पीठ को ऐसा आकार नहीं देंगे। नीचे सांसों को छोड़ते हुए नीचे 1 2 3, इसी पोजीशन पर रुकेंगे 6 के काउंट में। 1 2 3 4 5 6, सांसों को भरते हुए ऊपर आएंगे 1 2 3 और अपने थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे अपने बॉडी को। इस वाले एरिया से पूरा अच्छा सा मसाज देंगे, ट्विस्ट। और एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे 1 2 3, रुकेंगे इसी 1 2 3 4 5 6, सांसों को भरते हुए ऊपर आएंगे 1 2 3, फिर सेंटर में आएंगे, फिर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और सांसों को छोड़ते हुए नीचे 1 2 3, रुकेंगे 1 2 3 4 5 6, ब्रीद इन करते हुए ऊपर 1 2 3, रिलीज कर देंगे, पोस्चर रिलीज कर देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। नॉर्मल ब्रीदिंग, दोनों हाथों को इधर, ब्रीद इन ब्रीद आउट 10 टाइम्स करेंगे। 1 ब्रीद इन ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन ब्रीद आउट। नॉर्मल ब्रीदिंग। चेंज करेंगे दोनों हाथों को यहाँ और रोटेशन में घुमाएंगे 5 बार। इसकी काउंटिंग आप ज्यादा भी कर सकते हैं। ये जो मैं एक सेट यहाँ पर हम कर रहे हैं, कम से कम इनको 3 बार सेम सेट को 10 बार रिपीट करके करना है। और एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5
पीछे, रुकेंगे इसी आसन में 10 के काउंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ते हुए वापस एक हाथ को यहाँ, दूसरे हाथ को शोल्डर से टच करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। हाथ की पोजीशन चेंज करेंगे दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5। इन सभी जितने भी आसन हमने किए हैं, हर एक आसन को कम से कम 3 बार रिपीट करना है। 10 से 15 अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एक साथ नहीं बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे बढ़ाएं इन सारे आसनों को। अभी सीधा हाथ लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे और दूसरा हाथ पीछे की तरफ, और बॉडी को जितना ट्विस्ट कर सकते हैं पीछे देखने की कोशिश करेंगे। एक्सेल करते हुए पीछे जाएंगे और इसी उसमें 10 के काउंट तक रुकेंगे। पहले 5 के काउंट तक, फिर 6 के काउंट तक, ऐसे काउंटिंग को बढ़ाएंगे और पूरा ट्विस्ट करके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ इन करते हुए वापस। अभी राइट लेग पे लेफ्ट हाथ रखेंगे नी के ऊपर और राइट लेग हैंड को पीछे पूरा खींच के ले जाएंगे और फेस को देखने की कोशिश करेंगे दूसरे वाले हाथ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ इन करते हुए वापस लाएंगे। इस आसन को भी 3 बार कम से कम दोहराना है। काउंटिंग जितनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप रुक सकते हैं, धीरे धीरे आप इसको और बढ़ा सकते हैं। अभी हम स्टैंडिंग आसन पे आएंगे। सूर्य नमस्कार। कल हमने 5 बार किया था सूर्य नमस्कार, आज हम 6 बार करेंगे। ये बहुत ही अच्छा आसन है, इसमें 12 पोजेस, आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज है। जो कोई भी आसन जैसे नहीं करना चाहता, समय की कमी है, वो सिर्फ सूर्य नमस्कार अगर 15 से 20 बार करेंगे तो उनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। फुल बॉडी एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार 15 से 20 बार। और जो हमारे युवा भाई बहन हैं, इनको तेज भी कर सकते हैं और इनको ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं, ब्रीदिंग को होल्ड करके भी कर सकते हैं। आगे आने वाले उसमें मैं जो 3rd या 4th में ब्रीदिंग को रोकना कैसे और ब्रीदिंग के साथ कैसे करना है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। आज हम ब्रीद इन ब्रीद आउट के पैटर्न में करेंगे। अपनी मैट के पास आ जाएंगे, दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, हाथों को इस पोजीशन पे ले लेंगे। इनहेल एक्सेल एक बार, सांसों को छोड़ेंगे, भरेंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर आएंगे, सांसों को छोड़ते हुए और बैक को बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे, यहां से झुकेंगे। सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, सांसों को भरते हुए पीछे जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए दोनों पैर, नी चेस्ट चिन डाउन। इसमें कोई ब्रीदिंग नहीं होगी, ना इनहेल ना एक्सेल, 0 ब्रीदिंग। सांसों को भरेंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक राउंड कंप्लीट। इनहेल एक्सेल, सांसों को भरेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 0, no inhalation, no exhalation. So 0, breathe in,
breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Inhale, exhale, normal breathing. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. No breathing. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Inhale, exhale, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. No breathing. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. एक बार फिर से सांसों को लंबा गहरा भरेंगे, लंबा गहरा छोड़ेंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे. नो ब्रीदिंग. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. No breathing. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Inhale, exhale, normal breathing. सुखासन या पद्मासन, जिनको नी को फोल्ड करने में प्रॉब्लम है वो दंडासन में भी बैठ सकते हैं. सुखासन जो हमारे युवा भाई बहन है वो कोशिश करेंगे पद्मासन लगाने की. पद्मासन कैसे लगाएंगे? पहले दंडासन में बैठेंगे, राइट लेग को खींच के ऊपर लाएंगे, फिर लेफ्ट लेग को खींच के ऊपर लाएंगे और इसी आसन में बैठने की कोशिश करेंगे पद्मासन में. अगर नहीं लगता है तो धीरे धीरे अर्ध पद्मासन, एक पैर को ऊपर रखेंगे और दूसरे पैर को नीचे. और जब बैलेंस बनने लगेगा, यहाँ के मसल्स खुल जाएंगे, तो आप इस पैर को आराम से ऊपर रख पाएंगे. पद्मासन की स्थिति में ही बैठने की कोशिश करेंगे और हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे. कल हमने जो आसन सीखा था इक्वल ब्रीदिंग. इक्वल ब्रीदिंग मतलब जितनी सांस हम ले रहे हैं उतनी छोड़ते हैं. सांस हमें कहाँ तक भरनी है? डायफ्राम तक. पूरा लंबा गहरा सांस 3 के काउंट में भरेंगे और 3 के काउंट में छोड़ेंगे. एक बार फिर आज उसको रिपीट करेंगे 2 बार. लंबा गहरा सांस भरेंगे. एक बार अगर आप मुझे देख लेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे. अब मैं आपको काउंटिंग दूंगी. ब्रीथ इन, लंबा गहरा सांस भरेंगे. 1 2 3. लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे. 1 2 3. एक बार फिर से करेंगे सेम. लंबा गहरा सांस भरेंगे. 1 2 3. लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे. 1 2 3. एक बार फिर से लंबा गहरा सांस भरेंगे. 1 2 3. लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे. 1 2 3. इसको कम से कम अभी 10 बार करना है. 10 बार इसकी प्रैक्टिस करनी. धीरे धीरे जितना हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी सांसों को भरने की, तो हम इसको 3 से 4 की काउंटिंग में ले आएंगे. 4 की काउंटिंग में भरना, 4 की काउंटिंग में छोड़ना. आज हम दूसरा प्राणायाम सीखेंगे जिसको इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग कहते हैं.
या रिब केज, यहाँ पर पूरा ब्रीदिंग को भरना, यहाँ तक सांसों को लाके पूरा फुलाना। तो हम कैसे फेफड़ों तक पूरा लाके फुलाना, तो कैसे सांसों को भरना है और फिर छोड़ना है। सांसों को भर के यहाँ पर उसको फील करना है। सांसें भरेंगे, पहले एक बार आप हमें मुझे देखेंगे, सांसें भरेंगे यहाँ पर भर के, अभी आप लोग मेरे साथ करेंगे। रिब केज के पास रखेंगे अपने हाथों को और अंगूठे को पीछे रखेंगे। पूरे इस पोर्शन में आपको फील होगा कि ऑक्सीजन भर रही है। सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। ये हमें कम से कम 3 सेट करने, हर सेट में 10-10 बार करने हैं। और थोड़े दिनों बाद ही आपको फील होगा कि ऑक्सीजन को भरने की कैपेसिटी, जो ग्रहण करने की शक्ति है, वो बढ़ती जाएगी। तो प्राणायाम तो हमें रोज ही करने हैं, बिना नागा करने हैं। उम्मीद है कि ये जितने भी सूर्य नमस्कार, जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता, जो हमारे युवा हैं, वो आराम से 10 से 15, 20, 25 जितना कर सकते हैं अपनी शक्ति अनुसार इसको बढ़ाते जाएंगे। और पूरी बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज है, हर अंग में प्राण शक्ति का संचार अच्छी तरीके से हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग योगा अपने जीवन में उतारेंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम, 20 से 25 मिनट का टाइम अपने लिए जरूर निकालेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ने बहुत ही सिंपल टिप्स के साथ बहुत अच्छी एक्सरसाइज शालिनी बहन के साथ की। थोड़ा सा अपनी सांसों को रिलैक्स होने दें। सभी स्थिर होकर सुखासन में बैठ जाएं। जो सुखासन में नहीं बैठ सकते वह चाहे चेयर या सोफे पर भी बैठ सकते हैं। एक्सरसाइज और प्राणायाम करने के बाद आओ हम सभी राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। राजयोग इज पॉजिटिव ओरिएंटेशन ऑफ माइंड। राजयोग मेडिटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं और मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हैं। अपने आप को, अपने पूरे व्यक्तित्व को हम सकारात्मक, पॉजिटिव, श्रेष्ठ और शुद्ध बनाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत साइंटिफिक विधि है राजयोग मेडिटेशन। तो कल की ही तरह आज भी हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हुए खुद को कुछ सुंदर संकल्पों से, श्रेष्ठ विचारों से भरपूर अनुभव करेंगे। जिस तरह से योग की विधि में ओम ध्वनि का विशेष महत्व है, इसी तरह राजयोग में भी ओम ध्वनि का खास खास महत्व है। क्योंकि यह ध्वनि न सिर्फ हमारे शरीर में ऊर्जा की तरंगें उत्पन्न करती है, लेकिन आत्मा को भी, मन को भी उसकी शांत स्थिति में टिका देती है। तो चले 5 बार लंबी ओम की ध्वनि हम करेंगे, लेकिन ओम ध्वनि के साथ साथ एक बहुत सुंदर अभ्यास मन के सुंदर विचारों के साथ करेंगे। चारों तरफ से, सभी तरफ फैले हुए अपने विचारों को समेट कर जब हम ओम की ध्वनि करेंगे तब ऐसा महसूस करेंगे कि मस्तक के बीच बैठी हुई मैं चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु आत्मा, बहुत सुंदर सितारा खुद को महसूस करेंगे मस्तक के बीच में।
और ऐसा फील करेंगे कि ओम ध्वनि के साथ साथ, उन ध्वनि की तरंगों के साथ साथ आत्मा से निकलती हुई पॉजिटिव शुद्ध संकल्पों की तरंगे पहले मेरे मस्तक में और फिर शरीर के एक एक अंग में फैल रही है। बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे हम सभी और फिर ओम ध्वनि के बाद कुछ और पॉजिटिव संकल्पों से आज के दिन हम खुद को भरपूर करेंगे। तो चले, सीधा होकर हम सभी बैठेंगे और मेरे साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। चाहे तो अपनी आंखें बंद कर लें। शांत और शुद्ध मन के साथ पूरी तरह से एकाग्र आत्मा मन के संकल्पों की ऊर्जा ज्योति बिंदु सितारे से निकलकर मेरे पूरे ब्रेन को, मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। धीरे धीरे महसूस करें आत्मा सितारे का सफेद प्रकाश उसकी पॉजिटिव एनर्जी शरीर में हर अंग में, हर इंद्रिय में फैलती जा रही है। शरीर की हर कोशिकाओं में, प्रत्येक नस और नाड़ी में रक्त के हर कण में आत्मा की पॉजिटिव एनर्जी सफेद प्रकाश के रूप में फैलती हुई अनुभव करेंगे। सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर में आत्मा की चेतना, आत्मा का प्रकाश और मेरे श्रेष्ठ संकल्पों की ऊर्जा फैली हुई है। मेरा शक्तिशाली और शांत मन उससे निकलने वाला हर शुद्ध संकल्प
इसी आधार से मेरे पूरे शरीर में भी वही रिलैक्सेशन, एक मीठा सा सुकून अनुभव हो रहा है। शरीर में फैलती हुई शुद्ध संकल्पों की तरंगे शरीर के नस नाड़ियों में हर ब्लॉकेज को खोलती जा रही है। शरीर के किसी भी अंग में जो दर्द था वह समाप्त हो रहा है। मस्तक में बैठकर मैं ज्योति बिंदु, चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा अपने अविनाशी अस्तित्व को महसूस कर रही हूँ। मेरा मन शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। जितना रिलैक्स मन, उतना ही शरीर के हर अंग भी रिलैक्स हो रहे हैं। किसी भी अंग में कोई जकड़न नहीं, कोई दर्द नहीं। शुद्ध मन और स्वस्थ तन के साथ मैं आत्मा अपने आप को और अधिक सशक्त अनुभव कर रही हूँ। शांति की इन तरंगों को फैलने दो। आसपास के वातावरण में भी यही शांति की लहरें अनुभव करें। ओम